Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 13th chapter of class 6, which is about light, shadow and reflections. Okay, let's start the chapter. See, first of all, we are having the topic luminous and non-luminous object. So objects like the sun, tube light, bulb and torch which emit light on their own are called luminous objects, and the objects which do not emit light on their own like chair, table, pen, moon, earth etc. are called non-luminous object. So what they saying, ऐसे objects जो अपनी खुद की लाइट को emit करते हैं like सन, ट्यूबलाइट, बल्ब, टॉर्च, इन ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, चेयर, टेबल, पेन, मून, अर्थ, इन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन आप इन ऑब्जेक्ट्स को, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को तभी देख पाते हो जब किसी एक ल्यूमिनस बॉडी की जो लाइट है वो इनके ऊपर फॉल करती है एंड देन हमारी आईज के टूवर्ड्स ट्रैवल करती है। सो ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स विच वी ऑब्जर्व दे आर नॉन ल्यूमिनस। ओके, वी सी द मून, आप मून को देखते हो बिकॉज वो क्या करता है, सनलाइट को इजेक्ट करता है हमारी आईज में, यानी कि मून की भी अपनी खुद की लाइट नहीं है। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन प्लैनेट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द स्काई बिकॉज दे आर रिजेक्टर्स ऑफ सनलाइट। प्लैनेट्स भी जो हमको स्काई में दिखते हैं वो भी नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट्स है। ओके, ये भी सन की ही लाइट को इजेक्ट करते हैं। चलो, नाउ ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब ये हमारे पास 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं। सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट द फॉलोइंग 3 थिंग्स कैन हैपन। जब कोई भी एक लाइट किसी सोर्स से निकल कर ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो इनमें से कोई भी 3 कंडीशन में से एक हो सकती है। या तो द लाइट में पास थ्रू द ऑब्जेक्ट कंप्लीटली, या तो लाइट कंप्लीटली उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करेगी, या फिर एक पार्ट, सिर्फ एक पार्ट जो है लाइट का वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करेगा, या फिर हो सकता है कि लाइट में नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट एट ऑल, बिल्कुल भी लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू पास नहीं करेगी। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मोस्ट ऑफ द लाइट को जो उनके ऊपर फॉल करती है उसको अलाउ करते हैं टू कंप्लीटली पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल वाटर, एयर एंड ग्लास। ओके, एंड वो ऑब्जेक्ट्स जो सिर्फ लाइट के छोटे से पार्ट को अलाउ करता है टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वैक्स पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, दे और आर ट्रांसलूसेंट। एंड वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को कंप्लीटली अलाउ नहीं करते, बिल्कुल भी उनके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती है, उन ऑब्जेक्ट्स को ओपेक कहा जाता है। एग्जाम्पल बॉल्स, बुक्स एक्सेट्रा, दे आर ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट्स स्पेशली विद दोज polished surface absorb and reflect the light falling on them. opaque objects स्पेशली वो जिनका जो सरफेस है वो पॉलिश्ड होता है, ये ज्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, विच इज फॉलिंग ऑन देम। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग शेडो। सो व्हाइल वॉकिंग इन द सन, आपने देखा होगा यूजुअली जब आप क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं सनलाइट में, तो आप क्या देखते हैं वहाँ पे, प्लांट्स, ट्रीज, हाउसेज, इवन अपने खुद के भी आपको वहाँ पे शेडो देखने के लिए मिलती है। नाउ यू मस्ट हैव वंडर्ड व्हाट इज द शेडो एंड हाउ इट इज फॉर्म। तो आप पहले तो आपको क्या होता है, काफी आप उस चीज के बारे में ऑब्जर्व करते हो कि ये शेडो जो है वो क्या है एंड कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट, द रेज ऑफ लाइट कैन नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड द एरिया बिहाइंड द ऑब्जेक्ट अपीयर्स डार्क एज दिस एरिया डज नॉट रिसीव एनी लाइट फ्रॉम द सोर्स, and this area of darkness behind an object where the light is not able to reach is known as the shadow. So जब किसी एक ओपेक ऑब्जेक्ट पे जो लाइट फॉल करती है एंड क्योंकि वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स उसके थ्रू रेज ऑफ लाइट पास नहीं हो सकती है, सो इसीलिए उस ऑब्जेक्ट के पीछे का जो एरिया वहाँ पे क्या एक डार्कनेस अपीयर होती है, बिकॉज वहाँ पे लाइट रिसीव नहीं करी जा रही है सोर्स के थ्रू। एंड ये जो एरिया ऑफ डार्कनेस होता है किसी ऑब्जेक्ट के पीछे जहाँ पे सनलाइट रीच नहीं कर पा रही है, उस एरिया को शेडो कहा जाता है। अब जो साइज होता है शेडो का वो वेरी करता है डिपेंडिंग कि जो सोर्स ऑफ लाइट है उसका साइज कितना है एंड ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट के बीच में डिस्टेंस कितना है। ये जो शेडो है वो आपकी स्मॉल हो जाती है जितना आपका ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। एंड नो शेडो इज सीन एट अ स्टेज, और हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी शेडो देखने को ना मिले किस स्टेज पर, जब जो डिस्टेंस है स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट के बीच में वो बहुत ज्यादा बड़ा हो अगर। ठीक है, चलो, our shadow changes in length and direction during the days as the sun changes position in the sky. अब हमारी जो शेडो है वो लेंथ में एंड डायरेक्शन में चेंज हो जाती है ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि सन की जो पोजीशन है वो चेंज होती है इन द स्काई। ओके, यू कैन ट्राई लुकिंग एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। आप देख सकते हो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग अपने पिन होल कैमरा के थ्रू। ओके, इट मस्ट हाउएवर बी मेड एट सर्टेन
that the objects you wish to see are in bright sunlight. आपको इसको इस तरीके से बनाना है कि जो ऑब्जेक्ट्स आप इसके थ्रू देखेंगे वो आपके ब्राइट सनलाइट में हो. ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, इनर बॉक्स को स्लाइड करना पड़ेगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड जब तक आपको ट्रेसिंग पेपर पे उसकी क्या नहीं मिल जाती, पिक्चर नहीं मिल जाती है. रिमेंबर टू कवर योर हेड. आपको क्या देखना है कि आपको जो हेड एंड जो कैमरा है वो ब्लैक पीस ऑफ क्लॉथ से कवर्ड रहे. ओके, सो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो है उसके कुछ ये कैरेक्टर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं. नंबर 1, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो होती है वो इरेक्ट होती है, रियल होती है एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. डजंट मैटर्स कि जो आपकी ऑब्जेक्ट का जो कलर है उस पे वो कुछ भी हो, लेकिन जो शेडो का कलर है वो हमेशा कैसा होता है, ब्लैकिश होता है ना. शेडो आपकी स्मॉल हो सकती है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, है ना, एंड ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल भी हो सकती है एंड ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा भी हो सकती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू पिन होल कैमरा इन नेचर. अब नेचर में कैसे हमारा एक पिन होल कैमरा है जो एग्जिस्ट करता है. सो पिन होल कैमरा स्टूडेंट लाइट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. पिन होल कैमरा के अंदर एक क्लोज्ड बॉक्स होता है जिसमें एक छोटा सा पिन होल होता है फ्रंट में एंड एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन होती है एट द बैक. ठीक है. नाउ डू यू नो दैट अ पिन होल कैमरा एग्जिस्ट इन नेचर आल्सो. हैव यू एवर सीन सर्कुलर इमेजेस ऑफ सनलाइट व्हाइल पासिंग अंडर ट्री कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स. आपने कभी देखा हो कि सनलाइट की जो सर्कुलर इमेजेस बनती है जब आप किसी भी एक ट्री के अंडर पास करते हो, ठीक है, जो कि काफी सारी लीव से कवर्ड है, उसके नीचे जब आप पास करोगे तो आपने देखा होगा सनलाइट की सर्कुलर इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं. ये इमेजेस जो हैं एक्चुअली पिन होल इमेजेस हैं सन की, है ना. एंड जो गैप है बिटवीन द लीव्स वो क्या करता है, एक पिन होल की तरह एक्ट करता है. सो पिन होल कैमरा किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है हमारा पिन होल कैमरा. आपने देखा होगा जब भी आप एक मूवी देखने जाते हो थिएटर पे तो लाइट जो है प्रोजेक्टर से वो एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है टू द स्क्रीन. ओके, चलो नाउ सो दस व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट लाइट शेडोज आर फॉर्म. एज वी ऑल नो कि जब ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, किसी भी लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं वहाँ पे शेडो का फॉर्मेशन होता है. तो एक पिन होल कैमरा का भी यूज किया जा सकता है किसी एक ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ लेने के लिए. अगर जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसको आप स्क्रीन पे प्लेस करते हो तो पिन होल कैमरास का यूज किया जाता है अर्लियर डेज पे पहले क्या फोटोग्राफ्स लेने के लिए. ओके, नाउ डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश सरफेस, जब लाइट किसी एक पॉलिश सरफेस पे फॉल करती है, जैसे कि एग्जांपल वो एग्जांपल आपको गिवन है ग्लास. ठीक है, एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज क्विकली एमिट हुई एंड वो जाके ग्लास पे स्ट्राइक करती हैं जो कि एक पॉलिश सरफेस है. तो वहां से सन की जो लाइट रेज है वो बाउंस बैक हो जाती है एंड इसी फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है. सो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट है जो एक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा है, स्मूथ है या रफ है. ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. जैसे कि आप खुद को मिरर में देख सकते हो, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से ही, है ना. आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वाटर में भी, लाइक प्लांट, ट्रीज, बिल्डिंग एक्सेट्रा. ओके, एंड जहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट्स वहीं पे इमेजेस का भी फॉर्मेशन होता है. ओके, चलो, सो the chapter is completed. I hope you all have understood the concept of light. We'll meet you very in the soon next class. Till then, take care and thanks to all.